हेलो फ्रेंड्स, मैं एच.एल. गुप्ता आपको कॉस्ट अकाउंटिंग सीएमए फर्स्ट ग्रुप की कॉस्ट अकाउंटिंग हम आज शुरू करेंगे और हम और आप मिलकर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि कैसी प्रिपरेशन की जाए ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर स्कोर किया जाए। मोर देन 80% मार्क्स कैसे आपके सब्जेक्ट्स में आएगा, हम और आप दोनों मिलकर एक प्रिपरेशन करेंगे, एक तैयारी करेंगे, स्टडी का शेड्यूल बनाएंगे, एक प्लानिंग करेंगे। ठीक है। सबसे पहले मैं इस ऑर्गेनाइजेशन को थैंक्स बोलना चाहता हूं ताकि मैं जिस ऑर्गेनाइजेशन की कड़ी मेहनत के बेसिस पे हम अपनी एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर कर पा रहे हैं, आपके घर पे शेयर कर पा रहे हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन की डायरेक्टर्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन को, इस ऑर्गेनाइजेशन के इन्वेस्टर्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन के टेक्निकल स्टाफ्स को, इस ऑर्गेनाइजेशन के एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ को, बाकी जितने भी स्टाफ से इस ऑर्गेनाइजेशन की कड़ी मेहनत के बेसिस पे हम अपनी एक्सपीरियंस आपके साथ आपके घर पे मैं शेयर कर पा रहा हूं। इसके लिए मैं इस पूरी टीम को थैंक्स करना चाहता हूं। ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, हमें आपको कैसे तैयारी करनी है ताकि आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स स्कोर किया जा सके। इसके लिए आपको सबसे पहले बात आपकी सब्जेक्ट मैटर तो है ही, सब्जेक्ट मैटर के साथ साथ एक पॉइंट का आपको प्रॉमिस करना पड़ेगा और एक पॉइंट हमेशा आपके दिमाग में होना चाहिए। क्या आपके दिमाग में होना चाहिए? सबसे पहला बात, आई एम मास्टर ऑफ फेट। फेट का मतलब होता है नसीब। नसीब, मैं अपनी नसीब का मालिक हूं। नसीब, मैं नसीब का मालिक हूं। आई एम कैप्टन ऑफ सोल। आई एम ए कैप्टन ऑफ सोल। सोल का मतलब होता है मन। मन, इस बात को आप हमेशा कहीं पे स्टडी टेबल पे आप कहीं पे आप चिपका लीजिए। मैं अपनी नसीब का मालिक हूं। आप जो नसीब में चाहते हैं वो बन सकते हैं, बशर्ते कि आपको क्या होना चाहिए, आप अपनी मन का क्या कीजिए, कप्तान बनिए। आप अपनी मन का कप्तान बनिए। कैप्टन वर्ड जो होता है वो जनरली आर्मी में यूज होता है। कैप्टन वर्ड जो होता है जनरली आर्मी में यूज होता है। अब देखिएगा, आर्मी में क्या होता है, कैप्टन होता है जो डायरेक्ट करता है सोल्जर को कहां पे कैसे फाइट करनी है, कहां पे कैसे वर्क को करनी है। अब किसी सोल्जर को कोई कैप्टन कहता है कि शूट हिम, तो सोल्जर ये नहीं देखेगा सामने वाला कौन है, सामने वाला मेरा फादर है या क्या है, वो नहीं। वो सोल्जर का जो होता है ऑर्डर मानना, कैप्टन की ऑर्डर मानना उसकी सबसे पहली प्रायोरिटी होती है और वो सोल्जर वो सामने वालों को शूट करेगा। उसी तरह आप अपने मन का कैप्टन बनिए, कप्तान बनिए और आप अपने मन को बोलिए कि ये काम करो तो मन वैसा काम करेगा। अपने मन को बोलिए ये काम करो तो मन वैसे काम करेगा। मन को बोलिए ये काम करो तो मन आपको जो जैसे आप काम करेंगे वैसे मन करेगा। तो आप 100% श्योर हैं कि आप अपने नसीब की मालिक होंगे, आप अपने नसीब की मालिक होंगे। सीएमए बनना तो बहुत छोटी सी बात है। आप वर्ल्ड में जो भी चाहेंगे वो बन सकते हैं, बशर्ते कि आप अपने सोल का, मन का मालिक, मन का कैप्टन बनिए। तो नसीब में जो चाहेंगे वो बनकर आप दिखाएंगे। अब देखिए, एक मैं एग्जांपल देता हूं। आपने रात में 11 o'clock आपने सोया, 11 o'clock आपने सोया। आपने ड्यूटी बनाई है कि 6 o'clock में क्या करनी है, 11 में आपने सोया पीएम में और 6 AM में आपको उठना है पढ़ने के लिए। फिर से 7 घंटे हो गया, मोर देन एनफ।
अब आपको 6 घंटे 6 AM में आपको उठना है पढ़ने के लिए। 6 AM आपका अलार्म बजा। जब भी अलार्म बजता है तो बच्चों का मन करता है जो मन करता है कि यार थोड़ा और सो जाते हैं, और उस समय आप अलार्म बंद करिए और सो गए, तो आप अपने मन का क्या बोले, आप अपने मन का गुलाम हो गए। गुलामी तो किसी को भी बर्दाश्त नहीं है, तो आप अपने मन का गुलाम क्यों बनना चाहोगे? तो मन का गुलाम नहीं, मन को वहां पे क्या कीजिए, आप अब 6 बजे उठना है, मन कहा कि नहीं थोड़ा और सोते हैं, तो सोएंगे तो मन का गुलाम बन जाएगा। मैं कहता हूं मन का गुलाम नहीं बनिए, आप मन का कैप्टन बनिए। आपने रूटीन बनाई है कि मुझे 6 बजे उठकर पढ़ना है, फ्रेश होनी है, फ्रेश होने के मुझे स्टडी टेबल पे बैठना है, 4 आवर्स कंटिन्यूअसली मुझे स्टडी करनी है, तो करनी है तो करनी है। कैसे करनी है? आप अपने मन का कैप्टन हैं, आप मन को ऑर्डर दीजिए, नहीं उठो, और उठकर आप पढ़ना शुरू करो, और पढ़ना शुरू करके आप 4 घंटे पढ़ो, उसके बाद कोई जैसे रूटीन बनाइए उसके अनुसार अपने मन को आप ऑर्डर दीजिए। 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छा करेंगे, 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छा करेंगे। अब आपको क्या करनी है, हमेशा ये वाला कोटेशन आप सामने, हमेशा अपने स्टडी टेबल के सामने या जहां पे भी आप क्या करेंगे, चिपकाएंगे, और उसके बाद आप हमेशा इस कोटेशन को याद रखेंगे। ठीक है, क्या कोटेशन है? आई एम मास्टर ऑफ फेट, कैप्टन ऑफ सोल। मास्टर ऑफ फेट का मतलब नसीब का मालिक हूं। कब? जब मैं अपनी सोल का, जब मैं अपनी मन का कप्तान बनूंगा, तब मन जैसा मैं कहूंगा वैसा ही करेगा, तब आप नसीब का कुछ भी बन सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम आपको नहीं। ठीक है, अब हमारी जो स्टडी, हमारे पास स्टडी प्लान है, स्टडी प्लान है वो कैसे हम बनाएंगे, ताकि आप अपनी प्लानिंग के अनुसार आप स्टडी करेंगे और बहुत अच्छे से मोर देन 80% मार्क्स स्कोर करेंगे। देखिए, सीएमए में सबसे पहले यह होता है, सीएमए का सबसे पहला ये होता है कि आपका 70% क्वेश्चन जो होता है, 70% जो क्वेश्चन होता है वो आपकी स्टडी मटेरियल से रिलेटेड है। स्टडी मटेरियल से कोरिलेटेड है, स्टडी मटेरियल से कोरिलेटेड। 70% क्वेश्चन आपकी स्टडी मटेरियल से कोरिलेटेड है, 70% क्वेश्चन। तो मैं कहूंगा सबसे पहले आप अपनी स्टडी मटेरियल को प्रेफरेंस दीजिए, स्टडी मटेरियल को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस दीजिए। अब क्वेश्चन ये है कि स्टडी मटेरियल की सारी क्वेश्चंस क्या है, आपको सॉल्व है, सारी क्वेश्चन सॉल्व है। तो क्या सॉल्व क्वेश्चन को हम कंसेंट्रेट करेंगे? क्या सॉल्व क्वेश्चंस को हम कंसेंट्रेट करेंगे? नहीं, उसके पहले वो क्वेश्चन सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। उसके पहले मैंने क्या किया हुआ है, मैं अपनी वीडियो जो आपको प्रोवाइड कराऊंगा उसमें कंसेप्ट बेस मैंने आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराई हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराई हुई है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराया हुआ, कंसेप्ट बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराई हुई है। ठीक है, ये जो कंसेप्ट बेस प्रैक्टिकल क्वेश्चन एग्जैक्टली आपकी स्टडी मटेरियल नहीं है, क्योंकि स्टडी मटेरियल में भी सॉल्व है, मैं भी वही क्वेश्चन सॉल्व कराऊं तो उसका कोई यूज नहीं है ना। कंसेप्ट बेस्ड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन कराई गई है वो आपको इस स्टडी मटेरियल से कोरिलेटेड है एग्जैक्टली। सिर्फ डिजिट का फर्क होगा और पॉइंट का फर्क होगा, बाकी सारे सेम होगा। कंसेप्ट बेस्ड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस एक बार आप मेरे ने सीखा। जो 30% मार्क्स है, जो रिमेनिंग 30% मार्क्स है, वो आपके स्टडी मटेरियल ने जो कवर नहीं किया उससे भी आपको बाहर से पूछा जा सकता है। अब कौन सा क्वेश्चन है? 30% या 20% ऐसा होता है जो कि बाहर से भी आपको पूछा जा सकता है। 30 और 20 ऐसा है, 20% और 30% आपको बाहर का होता है, स्टडी मटेरियल से अलावा आपकी क्वेश्चंस को भी कभी रख देता है। तो इसके लिए कुछ एडिशनल आपको स्टडी करने की आवश्यकता है, एडिशनल।
क्वेश्चंस आपको बनाने की आवश्यकता है, एडिशनल क्वेश्चंस बनाने की आवश्यकता है। उस एडिशनल क्वेश्चंस को मैं अपनी क्लासेज में आपको दी हुई है, एडिशनल क्वेश्चन जो है वो मैं आपको क्लासेज में आपको दिया हुआ है, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ये हमारी ये स्टडी करनी है आपको। तीसरा आपको फोर्थ पार्ट क्या है, आप अपनी प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर्स की जो क्वेश्चंस है, प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चंस है उसके बारे में आपको स्टडी करना है, ठीक है ना। ये मैं आपको क्या कर रहा हूं, 2016 सिलेबस के अनुसार कॉस्ट अकाउंटिंग की सीएमए फर्स्ट ग्रुप की कॉस्ट अकाउंटिंग जो कैसे कंप्लीट होता है, कॉस्ट अकाउंटिंग कैसे कंप्लीट, उसके बारे में बता, ठीक है ना। तो इसकी आपको सबसे पहला हमारी कैसे स्टडी करनी है, कंसेप्ट बेस्ड जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस मैंने कराई है उसको समझना है। उसके बाद आप अपनी स्टडी मटेरियल की क्वेश्चंस को देखना है, सिमिलर क्वेश्चंस है वो हो जाएगा सारा। 20 to 30% बाहर का क्वेश्चन आता है जो मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस में की है, उस क्वेश्चन को देखना है। आप अपनी प्रीवियस की क्वेश्चन ऑलरेडी मेरी वीडियो में बेस्ड है और उससे बाहर का क्वेश्चन आ ही नहीं सकता। ये मेरी चैलेंज है कि मेरी जो वीडियो बनाई गई है उससे बाहर का क्वेश्चन आपसे नहीं आ सकता आपकी बुक में। फिर भी अगर आपको अपनी स्टडी मटेरियल में कोई भी डाउट होता है, यहाँ पे कोई भी डाउट होता है, मैं एग्जैक्ट सारी क्वेश्चंस आपका सॉल्व किया हुआ है आपके स्टडी मटेरियल का, यदि कोई डाउट होता है हमारी और आपकी प्लानिंग होगी और हम क्या करेंगे, आप एनी टाइम मुझे कॉल कर सकते हैं 9312606737 पे या 9818194398 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसमें मैं यदि फ्री रहूंगा तो मैं उसी समय आपका आंसर दूंगा। यदि मैं फ्री नहीं रहा तो मैं आपको क्या करूंगा, एक टाइम दूंगा, मैं खुद आपको कॉल करूंगा। इस तरह आप और हम मिलकर एक ऐसी तैयारी करें ताकि आपको मोर देन 80% मार्क्स अपनी सब्जेक्ट में आपको स्कोर करने हैं। देखिए मोर देन 80%, देखिए आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है, आपकी ऑब्जेक्टिव क्या है कि आपकी ऑब्जेक्टिव जो है मैक्सिमम मार्क्स स्कोर करके आप पास करें। मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, माई ऑब्जेक्टिव, इट इज योर ऑब्जेक्टिव। ये आपकी ऑब्जेक्टिव थी। अब मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, दिस इज माई ऑब्जेक्टिव। मेरी ऑब्जेक्टिव क्या है, आप देखिएगा, मेरी ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं जिस स्टूडेंट को पढ़ाऊं उस स्टूडेंट का मैक्सिमम मार्क्स आए। माई स्टूडेंट्स शुड स्कोर मैक्सिमम मार्क्स। अब ये आपकी ऑब्जेक्टिव है क्योंकि आपकी करियर पास पे डिपेंड करता है, मैक्सिमम मार्क्स पे डिपेंड करता है। मेरा करियर किस पे डिपेंड करता है, मेरे पास अच्छे स्टूडेंट कैसे आएंगे, मैं अगर सर्विस प्रोवाइड करता हूं तो जो मैं सर्विस देता हूं उसमें बहुत अच्छा नंबर बच्चा, जो मैं सर्विस देता हूं उससे मेरी कस्टमर 100% सेटिस्फाइड हो जाए, तो मेरा कस्टमर इससे सेटिस्फाइड हो जाए, मेरा कस्टमर यहां से सेटिस्फाइड हो जाए और आप यहां पे, तो आप कैसे सेटिस्फाई होंगे, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। आप कैसे सेटिस्फाई होंगे उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। तो आपकी सेटिस्फेक्शन के लिए मुझे आपको बहुत अच्छे से मार्क्स दिलानी है। जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत अच्छे से आपको मार्क्स आएगा, सारी चीजें मेरी गाइड किया हुआ समझ आ जाएगा, तो आप 100% श्योर है कि अच्छा मार्क्स स्कोर करेंगे। और मेरी ही पढ़ाई हुई आपकी एग्जाम में आता है, आप अच्छे से पास करते हैं तो 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे से मार्क्स करेंगे। आप मार्क्स स्कोर करेंगे, बहुत अच्छे से पास करेंगे, तो आप क्या करेंगे, दूसरी जगह 50, 2, 4, 5, 10, 20, 50 बच्चों को आप बताएंगे कि मैंने एचएल गुप्ता सर से पढ़ा था और जैसे उन्होंने गाइड किया था उसी तरह मैंने पढ़ा था और उसके अनुसार मेरा मार्क्स बहुत अच्छा आया। ऑफकोर्स मेरी अपनी एडवर्टीजमेंट होगी और मेरी एडवर्टीजमेंट जो होगी वो आपके करियर पे डिपेंड करता है। मेरी गुडविल जो होगी, मेरी अपनी एडवर्टीजमेंट होगी जो पूरी आपकी करियर पे डिपेंड करता है।
आप बहुत अच्छे से पास करोगे, आप बहुत अच्छे से नंबर लाओगे, आप रिजल्ट में अगर सक्सेस करोगे तो मैं सक्सेस कर जाऊंगा, आप अगर नहीं सक्सेस करोगे तो मैं सक्सेस नहीं करूंगा। तो इसीलिए आइए हम दोनों मिलकर आज हम ऐसी प्लानिंग करते हैं कि बहुत अच्छे से आपको पास करना है। बहुत अच्छे से कैसे पास कर सकते हैं, हम दोनों की ऑब्जेक्टिव सेम है और मुझे आपको डायरेक्शन देनी है, आप उस डायरेक्शन को फॉलो करोगे, दोनों म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे आगे बढ़ेंगे और आपका बहुत अच्छा से अच्छा मार्क्स आएगा। ठीक है, तो आप हमेशा आप अपनी डायरेक्शन को मेरे अनुसार चलाइए, 100% श्योर है कि आप बहुत अच्छे से पास करें। ठीक है, अब देखिए मैं आपको क्लासेस कैसे कराइए उसके बारे में बता रहा हूं आपको। आपकी स्टडी मटेरियल के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। ये आपकी स्टडी मटेरियल का है, इंटरमीडिएट पेपर 8, कॉस्ट अकाउंटिंग, स्टडी नोट्स, द इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग ऑफ इंडिया, CMA भवन। अब आपको देखिए आपको क्या क्या स्टडी करनी है। देखिए सबसे पहला है आपका ये वाला सब पेपर है, ये इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट स्टेटमेंट एलिमेंट्स 40 मार्क्स का है। कॉस्ट बुक कीपिंग, यहाँ पे मेथड ऑफ कॉस्टिंग 30 मार्क्स का है। कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स, ये आपकी बुक का। हमने सबसे पहला जो आपको दिया हुआ है यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग का ये जो मेथड है, सबसे पहला मैंने इंट्रोडक्शन दी हुई है। इंट्रोडक्शंस मेरी क्लास में सबसे पहले इंट्रोडक्शन है। उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग है, कॉस्ट है 2 में। फिर एम्प्लॉय कॉस्ट है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस ओवरहेड्स है, फिर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, कॉस्ट बुकिंग है। ये सारा जैसे जैसे वैसे ही मेरे भी है। मेथड ऑफ कॉस्टिंग भी है, कॉस्ट अकाउंटिंग टेक्निक्स भी है। फिर आपको ये सारी आपको जैसे जैसे दिया हुआ वैसे वैसे मैंने आपको अपनी क्लासेस में आपके साथ प्रोवाइड करूंगा। फिर भी यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आप डायरेक्टली बिना किसी टेंशन का आप मुझे कॉल कीजिए 9312606737 पे और 9818194398 और हम दोनों अपनी ऑब्जेक्टिव को मीट करें, बहुत अच्छे मार्क्स आपको लाएं। ठीक है, अब हम आपको थोड़ा सा मैं आज की क्लासेस में मैं एक बात बताता हूँ। कॉस्टिंग शुरू किया है तो कॉस्ट के बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। कॉस्ट आपका क्या होता है, आप देखिएगा सिंपल बात है कि कोई सर्विसेज लेने के लिए या कोई गुड्स लेने के लिए जो हम पे करते हैं उसको क्या कहा जाता है, कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, कोई सर्विसेज लेने के लिए या कोई गुड्स लेने के लिए जो हम कॉस्ट पे करते हैं उसको कॉस्ट कहा जाता है। कॉस्ट आपका आपकी दो टाइप की कॉस्ट होता है। एक तो डायरेक्ट कॉस्ट होता है, डायरेक्ट कॉस्ट। एक क्या होता है, इनडायरेक्ट कॉस्ट होता है। कॉस्ट का फॉर्म क्या होता है, एक होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट ओवरहेड होता है। ओवरहेड यहां पे क्या होता है, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। एक्सपेंसेस, सॉरी यहां पे गलत तो लिखा गया है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब देखिएगा ये 3 फॉर्म में डायरेक्ट होता है, 3 फॉर्म में इनडायरेक्ट होता है। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, इसको क्या कहा जाता है, जो डायरेक्ट मटेरियल डायरेक्ट लेबर ये होता है, इसका नाम होता है प्राइम कॉस्ट। इसको हम कहते हैं प्राइम कॉस्ट कहा जाता है। दिस इज द प्राइम कॉस्ट।
और इसका जो नाम होता है ये क्या होता है, इसको कहते हैं ओवरहेड। दिस इज योर ओवरहेड्स। तो ये आपका प्राइम कॉस्ट हो गया, ये आपका ओवरहेड्स हो गया। जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को क्या कहा जाता है, हम ओवरहेड कहते हैं। और ये तो व्हाट इज मटेरियल? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई गुड्स कुछ यूज करता है, जो कमोडिटी यूज करता है उसको क्या कहते हैं, मटेरियल कहा जाता है। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन कुछ प्रोडक्ट बनाने के लिए कोई कमोडिटी यूज करता है, और उस कमोडिटी को हम क्या कहते हैं, मटेरियल कहा जाता है। जब ऑर्गेनाइजेशन रिम्यूनरेशन पेड करता है उसको क्या कहते हैं, लेबर कहा जाता है। अब देखिएगा, ये जो चीज मटेरियल नहीं होगा, जो चीज लेबर नहीं होगा, वो क्या होगा, एक्सपेंसिव हो जाएगा। अब डायरेक्ट क्या कहता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड हो उसको क्या कहते हैं, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट एक्सपेंसेस कहा जाता है। जो ईच प्रोडक्ट पे आइडेंटिफाई किया जाता हो उसको डायरेक्ट कहा जाता है। जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से कोरिलेटेड नहीं हो उसको क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। जैसे कहते हैं डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, द कॉस्ट which is directly correlated to the product, the cost which is directly correlated to the product, the cost which is directly correlated to the product is said to be direct cost, is said to be direct cost। इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहा जाता है? अब डायरेक्ट कॉस्ट का एग्जांपल क्या हो सकता है, देखिए, एक पेन बनाने के लिए एक आपको ये रिफिल चाहिए, एक कैप चाहिए, एक बॉडी चाहिए। जितनी पेन बनाएंगे उतनी रिफिल, उतनी कैप, उतनी बॉडी। तो दिस इज डायरेक्ट, दिस इज डायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट किसे कहा जाता है, जो डायरेक्टली प्रोडक्ट से रिलेटेड नहीं हो, द कॉस्ट व्हिच इज नॉट डायरेक्टली रिलेटेड टू द प्रोडक्ट, द कॉस्ट which is not directly correlated to the product, is said to be indirect cost। उसको हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। जैसे देखिए, चाहे एक पेन बनाए, चाहे 10 पेन बनाए, चाहे जितना भी पेन बनाए, इलेक्ट्रिसिटी तो उतना ही खर्च होगा, रेंट तो उतना ही लगेगा, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीन तो उतना ही लगेगा, है ना। तो ये सारे कॉस्ट को हम क्या कहते हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट कहा जाता है। दिस कॉस्ट आर सेड टू बी इनडायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट। अब आपको आ जाता है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, व्हाट इज अ मटेरियल? मटेरियल किसे कहते हैं, मटेरियल, द कमोडिटी which is used by the organization, is said to be material। The commodity which is used by the organization is said to be material। ठीक है ना। अब लेबर क्या कहा जाता है, द रिम्यूनरेशन, जो पैसे दिया जाता है, वेजेस, रिम्यूनरेशन, सन, पेड बाय द ऑर्गेनाइजेशन, is said to be
लेबर कॉस्ट। एक्सपेंसेस क्या होता है? लेबर, दिस इज अ लेबर कॉस्ट। ऑल कॉस्ट other than material and labor is said to be expenses। एक छोटा सा कॉस्ट के बारे में मैंने इंट्रोडक्शन बताया यहाँ, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से कॉस्ट अकाउंटिंग हम डिटेल में डिस्कशन स्टार्ट करेंगे, उसके बाद मटेरियल कॉस्टिंग को हम स्टार्ट करेंगे और फिर एक एक करके सारी हम अपनी ऑब्जेक्टिव की ओर आगे बढ़ेंगे। ओके, थैंक यू क्लास, सी यू नेक्स्ट